ओ भाई साहब, लिटरली गाइस, यहाँ पे जिस तरीके का पवन कल्याण की दोस्तों कॉल हिम ओजी मूवी एडवांस कर रही है भाई साहब ओवरसीज में। दोस्तों मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली में इनकी हरिहर वीर मल्लू जो मूवी आई थी, अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस में दोस्तों वो परफॉर्म वेल नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे इसके एडवांस देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये एस राजा मौली की मूवी है या फिर गाइज ये मतलब कह सकते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी है, यानी कि पार्ट 2 है किसी का, क्योंकि इतनी एडवांस बुकिंग दोस्तों इतने दिन रहते किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं। तो बात करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे आखिर किस तरीके का इस यानी कि ओजी पवन कल्याण की इस मूवी की एडवांस बुकिंग है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग हरिहर वीर मल्लू के लाइफ टाइम कलेक्शन की भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग मांग रहे हैं हमारे से, हालांकि कब की हट चुकी है लेकिन फिर भी देख लेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हरिहर वीर मल्लू के कलेक्शन की बात करते हैं। तो गाइज आंध्र तेलंगाना से 86 करोड़ रुपए का दोस्तों ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का रहा। ठीक है, अगर हम लोग टोटल वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो 114 करोड़ रुपए की ही दोस्तों कमाई अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये मूवी कर पाए। ओवरसीज से सिर्फ 10 करोड़ दोस्तों, क्या 10 करोड़ वेरी फर्स्ट डे। मैं दोस्तों फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डे 10 करोड़। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इस मूवी ने यानी कि ओजी ने एडवांस में ही कह सकते हैं कि मतलब अभी तो इतना 10 करोड़ तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी दोस्तों ये 10 करोड़ सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से ही दोस्तों अर्न कर लेगी। तो अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखें कि व्हाट इज़ लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ दी हरिहर वीर मल्लू, तो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 115 करोड़ और मूवी को फ्लॉप का वर्डिक्ट दिया गया। ये हो गई इसकी बात, क्योंकि गाइज दोनों ही मूवी के ना अलग अलग प्रारूप है, अलग अलग स्वरूप है। क्योंकि एक मूवी ओवरसीज में जो भाई साहब कारनामा कर रही है, वो भाई साहब देखने में गाइज आप लोगों को शायद यकीन ना होगा, क्योंकि ये मूवी अभी रिलीज़ होने में टाइम है, इसको 25 सितंबर को ये मूवी रिलीज़ हो रही है। 250 करोड़ दोस्तों इसमें लगाया है पैसा डीवीवी एंटरटेनमेंट, यानी कि जिन्होंने RRR को बनाया था वही प्रोडक्शन हाउस है। सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त है कि सुजीत साहब दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बजट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो गाइज एडवांस काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। अगर मैं आपको एडवांस के नंबर आपको बताऊं इस मूवी के, तो सर पकड़ लोगे और आप लोग बोलोगे ये तो वार 2 और कुली से भी ज़्यादा है। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे मतलब कितने दिन रहते हैं, अभी मूवी को रिलीज़ होने में 25-24 दिन बचे हैं। ठीक है, जिंदा जिंदी 24 दिन बचे हैं। तो इस मूवी ने सिर्फ 384 लोकेशन से, मैं सिर्फ यूएसए के प्रीमियर सेल की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका की बाद में बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ यूएसए प्रीमियर से 384 लोकेशन में 1398 शोज के साथ इसने 25,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए। गाइस 25,000 टिकट हैज़ बीन सोल्ड आउट। और दोस्तों अगर हम लोग इस मूवी के कलेक्शन की बात करते तो 7,32,000 US डॉलर की कमाई यूएसए से, नॉर्थ अमेरिका को जोड़ लोगे तो 7,80,000 USD बिफोर 24 डे, मतलब 24 डे मतलब गाइस रहता है अभी। और इस मूवी ने खतरनाक तरीके की एडवांस बुकिंग कर ली है। कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे इस 8 लाख लमसम मान लो 8 लाख US डॉलर, तो कहीं ना कहीं गाइस 7 करोड़ रुपए तो बनता ही होगा। 7 करोड़ इन यूएसए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर, जो कि वार 2 से बहुत ज़्यादा है। तो गाइस देखते हैं कि इस मूवी से क्या पवन कल्याण का कमबैक होगा। मुझे तो गाइस डेफिनेटली लग रहा है कि हाँ भाई, ये मूवी खतरनाक कमबैक दोस्तों कर पवन कल्याण इस मूवी से खतरनाक कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से में इतने एडवांस बुकिंग दोस्तों किसी मामूली मूवी के नहीं होते। अभी तक तो टीज़र भी नहीं आया है, टीज़र में भी शायद आप लोगों को कल आता हुआ दिखाई दे, ऐसे खबरें आ रही हैं उड़ते उड़ते कि भाई ओजी मूवी के जो गाइज यहाँ पे टीज़र है वो कल आएगा। देखते हैं कि किस तरीके की गाइज ये इम्पैक्ट डालता है। बहरहाल गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बताएं कि नॉर्थ अमेरिका में इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, तो प्रथंगीरा सिनेमा ने तो भाई सबके ही गाइज कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूशन हाथ में ले रखे हैं। ठीक है गाइज, बहुत समय पहले एक हल्का सा ग्लिम्स आया था जिसने गाइज कह सकते हैं कि महफिल लूट लिया था। अभी देखते हैं कि दोस्तों आगे किस तरीके की चीज़ें होती हैं, किस तरीके का हिसाब किताब होता है। प्रथंगीरा सिनेमा ने दोस्तों सुबह एक पोस्टर भी दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यूएसए प्रीमियर प्री सेल 25,000 टिकट सोल्ड आउट। ठीक है, और 24 तारीख को वहाँ रिलीज़ होगा और इंडिया में 25 तारीख को दोस्तों रिलीज़ होगा। थमन एस का म्यूज़िक है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके, और 7.5 लाख का ये गाइस पोस्टर आया था। 7,50,000 सिर्फ यूएसए में ही
प्रीमियर दोस्तों इस मूवी के कुछ रहे हैं, जो कि गाइस कह सकते हैं कि यहाँ पवन कल्याण साहब के स्टारडम को बयां करता है कि आखिर किस लेवल का, किस तरीके का दोस्तों उनका स्टारडम है। अभी दोस्तों अगर हम लोग इस मूवी की बात कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ मैं साउथ की ही एक मूवी के दोस्तों कलेक्शन की बात करूंगा, वो है लोकाहा चैप्टर 1। मलयालम मूवी है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बजट सिर्फ 35 करोड़ है। उसके ऑफिशियल कलेक्शन मैं दोस्तों कल तक के आपको बताना चाहता हूँ। तो वेरी फर्स्ट डे नेट 2.70 करोड़, सेकंड डे 4 करोड़, थर्ड डे 7.60 करोड़, और यहाँ पे कल संडे को दोस्तों 10 करोड़ रुपए के कलेक्शन हुए, 10 करोड़। इस मूवी ने 24 करोड़ 30 लाख रुपए की नेट की कमाई कर ली है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दोस्तों 55 करोड़ के करीब चला गया है, 55 करोड़, जो कि अपने आप में एक अमेजिंग नंबर है दोस्तों, एक आउटस्टैंडिंग नंबर है। यानी कि गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि मलयालम इंडस्ट्री हो, तेलुगु इंडस्ट्री हो, तमिल इंडस्ट्री हो, सब दोस्तों खतरनाक तरीके के कॉन्टेंट लेके आ रहे हैं। देखते हैं कि ओजी मूवी आखिर क्या करती है कलेक्शन। बाकी तो ये कुछ अपडेट थे। रिकॉल मी नहीं, कॉल हिम ओजी, यही नाम है ना इसका गाइस। आखिर टीजर किस तरीके का रहेगा, आपको उसके रिव्यूज़ वगैरह मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।